हाँ, तो अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था इस वाली यूनिट का, क्योंकि अगर आपको चैप्टर की समरी नहीं पता तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या करके आओगे। तो इसलिए अब इंग्लिश में नोट्स जो हैं, जो हमें इंग्लिश में याद करना है, अब वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो एक ड्रामा राइटर हैं सोफोक्लिस, ठीक है। सोफोक्लिस जो हैं उन्होंने एक ड्रामा लिखा ओडिपस रेक्स, ठीक है। इतना जान लिया। तो हम पहले सोफोक्लिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वो एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे, ग्रीक ट्रेजेडी लिखने वाले थे। ये 496 से 406 तक BCE तक ज़िंदा रहे थे और 496 BCE तक ये पैदा हुए थे, ठीक है। इन्होंने 120 प्ले लिखे, मतलब 120 ड्रामा लिखे, लेकिन अब सिर्फ 7 बचे हैं, ठीक है। 7 रह गए हैं बस, ठीक है। नोन फॉर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इनके जो प्लेज होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ड्रामेटिक आयरनी का ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये थर्ड एक्टर ऑन स्टेज, यही जो थे सोफोक्लिस जो थे, वो पहले दो के बीच में पूरा ड्रामा चलता था, 2 लोग बोलते थे, लेकिन थर्ड जो एक्टर आया था वो यही लाए थे और इन्होंने डायलॉग्स ऐड करे थे ड्रामा में, ठीक है। और इनकी मोस्ट फेमस प्लेज हैं ओडिपस रेक्स जो हम पढ़ेंगे, एंटिगोन, ठीक है, और ओडिपस एट कोलोनस, ठीक है। तो हमने राइटर के बारे में पढ़ लिया है, सोफोक्लिस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखी है इंट्रोडक्शन ऑफ ओडिपस रेक्स, ठीक है। जो ओडिपस रेक्स है अ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन अराउंड 4 to 9 BCE में लिखी गई है ये ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। कंसिडर्ड दैट ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एवर रिटन, तो एरिस्टोटल ने बोला है कि ग्रेट ट्रेजेडी है जो ये ओडिपस लिखी गई है पोइटिक्स में, ठीक है, ग्रेट है बिल्कुल। और बेस्ड ऑन मिथ ऑफ ओडिपस, एक झूठ पे लिखी गई है, किंग ऑफ थेबेस, ठीक है, जो किंग थे थेबेस जगह के, ठीक है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इसकी ओडिपस रेक्स की ड्रामा की सेंट्रल थीम है फेथ, नसीब से और फ्री विल, आज़ादी के बीच में, वर्सेस नॉलेज और इग्नोरेंस के बीच में, वर्सेस प्राइड मतलब ह्यूब्रिस, सिन गुनाह, ब्लाइंडनेस अंधापन और ट्रुथ सच्चाई, ठीक है। उसके बाद इसके कैरेक्टर्स आते हैं। ओडिपस कौन थे, किंग ऑफ थेबेस थे, इंटेलिजेंट थे बट प्राउड, डिटरमाइंड टू फाइंड सच, किसके लिए प्राउड थे वो, उन्होंने सच ढूंढा, ठीक है। जोकास्टा जो थी वो क्वीन थी, थेबेस की वाइफ थी और उन्हें अननॉलेजली, ना पता होते साथे उनकी मदर भी थी। लायस जो थे वो फॉर्मर किंग थे, थेबेस के पुराने किंग थे, ठीक है। और ना पता होते साथे भी फादर ऑफ ओडिपस निकले और वो मारे गए थे ओडिपस के थ्रू, और ओडिपस ने मारा था, ठीक है, पहले, ठीक है, किल्ड अर्लियर। क्रियन जो थे वो जोकास्टा जो उनकी वाइफ थी ओडिपस की और माँ थी, उनके मामा भी थे और उनके साले भी थे, लॉयल थे और कार्म थे, ठीक है। टेरिसाइज, एक क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, है ना, राइटर के नेम आ जाते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हमें याद होने चाहिए। टेरिसियास जो थे वो ब्लाइंड पॉपेट हु नोज़ द ट्रुथ, ये बाद में आए थे, इन्होंने पूरी सच्चाई बताई थी, ठीक है, पुरानी सच्चाई बताई थी, छुपी हुई सच्चाई बताई थी। चोरस जो थे वो रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ थेबेस एंड कमेंट ऑन एक्शंस, ठीक है। जो चोरस जो थे, जो ड्रामा जो है वो रिप्रेजेंट करते थे थेबेस में, एंड कमेंट ऑन एक्शन पर कमेंट करते थे।
मैसेंजर्स जो थे वो ब्रिंग क्रूशल न्यूज़ लाते थे अबाउट ऑडिपस पास्ट, ऑडिपस के पुराने पास्ट के बारे में। ठीक है। शीफर्ड जो थे द मैन जिसने ऑडिपस की लाइफ को सेव करा, इन्फेंट किया। ठीक है। उसके बाद आती है इसकी प्लॉट समरी मैं हिंदी में बता चुकी हूँ, इंग्लिश में और बता देती हूँ। द प्लॉग इन थेबस, महामारी थेबस में। द प्ले ओपन विथ थेबस सफरिंग फ्रॉम अ डेडली प्लेग। People come to their King Oedipus, ask him for help, search for the cause. Creon returned for the oracle at Delphi with a message. The plague will end when the murder of King Louis, former king, is found and punished. Oedipus promised to find the murderer and save Thebes. ठीक है। Tris revealed the truth. Oedipus called Tris and blind prophet Tris to avoid speaking, but finally says, "You are the murderer you are looking for." Oedipus becomes angry, thinks Creon and Tereus are plotting against him. Jocasta and old prophecy. Jocasta tries to calm Oedipus. She tells him old prophecies don't always come true and narrates the story of her son. An oracle once said her baby Laius' sons would kill his father. To avoid this, they left the baby on a mound to die. This story makes Oedipus worried because he remembers killing a man on the road years ago. Fifth point, the messengers of Corinth. Jocasta tries to calm Oedipus. She tells him old prophecies don't always come true and narrates the story of her son. An oracle once said her baby Laius' sons would kill his father. To avoid this, they left the baby on a Daitu mountain. This story makes Oedipus worried because he remembering killing a man on the roads year ago. Fifth point, the messenger from Corinth. A messenger arrives with news. Oedipus' adoptive father in Corinth in that he revealed Oedipus was not the real son of Corinth's king. He says a shepherd from Thebes gave the baby to him. The shepherd tells the full truth. The shepherd is brought in under pressure. He confesses Oedipus is the son of Laius and Jocasta. They gave him to the shepherd to avoid the prophecy. Oedipus survived, grew in Corinth and unknowingly killed Laius on the road years later. Then he married Jocasta, his own mother. The horrible truth is revealed. Tragic ending. Jocasta revealed the truth first and hangs her. Oedipus finds her body and it finds with guilt and horror. He takes the pins from her dress and blind himself. He begged Creon to exile him from Thebes. Creon agreed to take care of his daughter and become the ruler. मेजर थीम क्या है अब? फेथ वेस फ्री विल। ठीक है। द प्रोफेसिस जो थे दैट ऑडिपस विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर कम ट्रू डिज़ायर डिस्पाइट ऑल अटेम्प्ट टू अवॉइड इट। ठीक है। सच्चाई खुल गई कि उन्होंने अपने बाप को मारा और अपनी माँ से शादी कर ली। तो ये एक क्या था, एक नसीब था और एक उनकी सच्चाई थी, वो सामने आ गई। नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस है ना, वो क्या सच्चाई ढूंढ रहे थे लेकिन उन्होंने सच्चाई ढूंढने के बाद अपने आप को खुद तबाह कर लिया। ठीक है। हब्रिस एक्सेसिव प्राइड, वो बिलीव करते थे कि उनका ही कैन आउट स्मार्ट फेथ, अपने नसीब पे बहुत बिलीव करते थे लेकिन वो अपने नसीब से ही गुस्सा और प्राइड हो गए, डाउनफॉल आ गया उनका। ठीक है।
ब्लाइंडनेस, फिजिकल वेज, मेटाफॉरिक ब्लाइंडनेस, उन्होंने क्या किया, फिजिकल भी अपने आप को अंधा कर लिया और अपने सच्चाई से भी वो खुद अंधे हो गए। ठीक है, ऑडिपस ब्लाइंड हिमसेल्फ एंड वी फाइनली सीज। ठीक है, गिल्ट एंड इनोसेंस, ऑडिपस committed crime unknowingly yet faced the punishment as true tragic hero। ठीक है, क्या हुआ उनके साथ, वो तो खुद सच ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या उन्हें परेशानी, पनिशमेंट उन्हें ही खुद फेस करनी पड़ गई एक हीरो की तरह। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी डिवाइड क्या है, ये ड्रामेटिक आयरनी में बनी है। द ऑडियंस नोज ऑडिपस इज़ द मर्डरर लॉन्ग बिफोर ही नो दिस क्रिएट टेंशन एंड इमोशन। इंसान को उन्हें शुरू में ही पता लग गई थी ड्रामा में कि ऑडिपस ने मारा है, लेकिन उन्होंने क्या टेंशन और इमोशनल क्रिएट किया। ठीक है, पेरीपेटेरिया, उन्होंने रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून किया, उन्होंने पुराना दिखाया। ठीक है, ऑडिपस गोज़ फ्रॉम पावरफुल किंग टू ब्लाइंड, वो एक पावरफुल किंग थे, उसके बाद वो एक अंधे बेचारे आदमी बन गए, है ना। एग्नोसिस रेगनाइजेशन, द मोमेंट ऑडिपस रियलाइज, उन्हें रियलाइज़ हुआ सच आइडेंटिटी उनकी, और गिल्ट, है ना, शर्म, है ना। और कार्थेसिस, ऑडियंस फील पिटी एंड फियर लीडिंग टू इमोशनल प्योरिफिकेशन। कार्थेसिस का मतलब तो बहुत बार जान चुके हो आप, है ना। कार्थेसिस वो होता है जब हम किसी स्टोरी से अटैच हो जाते हैं तो उसके लिए रोना और डर आता है। ठीक है, तो ये कार्थेसिस किसने बोला इस स्टोरी के लिए, एरिस्टोटाइल ने। ठीक है, तो हमारा पूरा हो गया। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया क्योंकि जिसने हिंदी समरी नहीं देखी है वो हिंदी में देख लो, और उसके बाद एग्जाम में उसे इंग्लिश समरी में करके आनी है, तो मैंने इंग्लिश में बताया समरी। पहले हिंदी में पढ़ोगे, उसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो तुम्हें समरी याद हो जाएगी, इसलिए मैंने इंग्लिश में समरी बताई है। इस चीज़ को समझो। अगर मैं इसमें भी हिंदी बता देती, आपको एक्सप्लेन करती, तो वीडियो लॉन्ग भी हो जाती और आप पहली वीडियो भी नहीं देखते, आपको हिंदी समरी भी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हमारी सोफोक्लस, ऑडिपस, रेक्स कंप्लीट हो गई।